नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगबार। दल बदल का दौर दरअसल यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचल हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रम एवं सेवा योजन मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों में विचारधाराओं में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षाकृत रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। यह सब उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा है और उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, वो भी इस समय जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। और सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। यह अखिलेश यादव ने अपना ट्वीट कर एक तरह से बीजेपी को चिढ़ाने की कोशिश की है। सभी नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिख दिया है। साथ ही साथ लिखा है कि सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अब कितना बदलाव होगा इस पर आज चर्चा भी करेंगे। तो कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य? यूपी सरकार में मंत्री हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। 80 के दशक से राजनीति कर रहे हैं, बसपा में रहे, बीजेपी में रहे और अब सपा की ओर चल पड़े। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके कद का अंदाजा लगाइए। 2012 से 2016 तक यूपी विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे। 8 अगस्त 2016 को बीजेपी का दामन थामा। बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। बीजेपी से पहले लोकदल और बसपा में रह चुके हैं, उसके बाद बीजेपी और अब सपा की तरफ। और दल बदल के दौर पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा के जुड़ रहे हैं, डॉक्टर डीएस मिश्रा अभी मेरे साथ नहीं है, बीएसपी के नेता हैं लेकिन थोड़ी देर में वो मेरे साथ जुड़ेंगे, आनंद वर्धन वरिष्ठ पत्रकार वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा ओम पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ओम पांडे, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। दल बदल का दौर चल रहा है, बीजेपी को कितना बड़ा झटका इस समय लगा है? क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के कद की बात की जाए, वो बीजेपी में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक समरसता का इंकलाब होगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में बदलाव होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव का ट्वीट कह रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, उन्होंने आज अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। अपने त्यागपत्र में जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो लगातार पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, उन तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात कही जाए तो जिस तरह से उनका अपना एक राजनीतिक जहां एक सफर है, लगातार वो पिछड़ों की लगातार राजनीति करते रहे हैं और उन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में लगातार उन्होंने उठाने का काम किया है। यही कारण है कि बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष उस सहित तमाम ऐसे पदाधिकारी रहे। उसके बाद उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है और यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल हुए तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और आज
उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली है। संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनका एक अपना प्रतिनिधित्व है, एक कुनबा है, और यही कारण है कि जैसे ही अब उनके जो उनसे जुड़े हुए नेता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और लगातार अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम उत्तर प्रदेश का जो 75 जिले हैं उनमें एक अपनी एक अलग पैठ बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और जैसे ही उनके जो करीबी हैं, उनके जो मिलने वाले नेता हैं, उनको इस बात की जैसे ही जानकारी हुई कि अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, ये पीछे साफ तौर से देखा जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी, ये माफी चाहता हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आवास है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो मानते हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और लगातार उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो इस समय यहाँ पर आवास पे मौजूद नहीं है। माना जा रहा है कि उनको जो जानकारी है वो अपने गोमती नगर वाले आवास पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके साथ जो अन्य लोग हैं, माना जा रहा है कि इस समय वो धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और लगातार उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक चेहरा है, उत्तर प्रदेश के सियासी चेहरे में एक बड़ा चेहरा माना जाता है। और ऐसे में उनका जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होना और सामाजिक समरसता के साथ 2022 में, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि इंकलाब होगा, तो कहीं ना कहीं बदलाव के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। और इसके साथ ये माना जा रहा है कि वो अकेले नहीं है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि वो उनके साथ एक लंबी फेरिस्ट है, इसका मतलब जो समाजवादी पार्टी में शामिल होगी। अभी लिस्ट में कई और चेहरे होंगे, और वो चेहरे कौन कौन से होंगे इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल ओम पांडे, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, जैसा कि मैंने बताया, कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं, कपीश मिश्रा, माफ कीजिएगा, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा के मेरे साथ हैं, डॉक्टर डीएस मिश्रा, नेता बीएसपी के मेरे साथ हैं, आनंद वर्धन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे के पास जा रहा हूं। सर, आज दिन तो मंगलवार का है, अब बीजेपी के लिए अमंगल हो गया, इतने बड़े नेता आपसे छिटक गए, स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं आपसे? वर्तमान में है भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो व्यक्तिगत निर्णय है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का के लिए जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। केंद्रीय नेतृत्व की चीजें हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पे जो फैसला लेगा उसके हम साथ चलेंगे। तो ये मान के आपको पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद जी हमारे अच्छे सहयोगी रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारा आगे कार्य करेगा उसके हम साथ चलेंगे। नहीं, आपके अच्छे सहयोगी हैं, ये तो सबको पता था, इसीलिए इतने साल तक वो आपके साथ रहे। लेकिन अब उनका जाना क्या बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है हमारे अच्छे सहयोगी शुरू से रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस तरह का क्यों निर्णय लिया, ये सारी चीजें हमें मंथन का विषय है। और शीर्ष नेतृत्व से कार्य कर रहा है, जो उससे जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व के साथ हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नुकसान हुआ है आपको? हेलो, नुकसान होगा आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का चले जाने से? अभी इससे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना न जाना अभी ये तय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी उनके लिए अभी चीजें चल रही है, ठीक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो भी व्यवस्था होगी उसके हम साथ चलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो हमारा तय करेगा हम उसके साथ चलेंगे। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। कपीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ कर लिया। बड़ा चेहरा आपके लिए। ओबीसी अगर वोट बैंक की बात की जाए उसमें सेंधमारी एक तरह से कह सकते हैं आपके पक्ष में चली गई। देखिए संतोष जी, सर्वप्रथम तो मैं इस प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज उनके साथ इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प पत्र का कोई वादा पूरा नहीं किया। और जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया गया, ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार किया, उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जब इनके साथ नहीं खड़ी है तो कोई नेता इनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने अपनी तरफ नहीं किया,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने कैबिनेट को देने के बाद भी कार्य करने का अवसर नहीं दिया और उनके पिछड़े समाज के लोगों के साथ धोखा किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया। लेकिन सर आपके जो राष्ट्रीय तो अध्यक्ष निश्चित हैं रूप से अखिलेश यादव, वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो कई बीजेपी के और बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, यानी कि उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये कोशिश तो चल ही रही थी ना आपकी। बात कोशिश करने की नहीं है, कोशिश कैसे कोई कर सकता है जब तक स्वयं कोई व्यक्ति ना आना चाहे और आपसे वो कनेक्ट ना हो कहीं ना कहीं से, तब तक आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं और बहुत से लोगों ने सारी चीजें इनकी बताई हैं कि किस तरीके से वो व्यथित हैं, किस तरीके से उन्हें घुटन हो रही है, किस तरीके से उनके अपने लोगों के साथ बदसलूकी का काम किया गया है, विनाश का काम किया गया है। और उत्तर प्रदेश की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार के साथ देने का काम किया, कहा था कि विकास को हम डेवलपमेंट को चतुर्मुखी करके देंगे, तो चतुर्मुखी पतन कर दिया। कोविड काल के दौरान जिस तरीके से इनके अपने नेताओं की बात नहीं सुनी गई और उनके कहने पे उनके समर्थकों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि उन लोगों ने अपने घर के अंदर अपने रिश्तेदारों को खोया है और रिश्तेदारों के साथ अपमानित होने का काम किया है। कपिश जी, मैं आप इतने बड़े मंत्री माफी के साथ होकर आपको रोक के ये पूछना चाह रहा, अगर आप एक बेड नहीं दिला पा रहे, ये पूछना चाह रहा, जो आप मुद्दे बता रहे हैं, इन्हीं मुद्दों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी तरफ आए, या जो खबरें जिस तरह से चल रही हैं कि उनका शायद टिकट कट सकता था, या उनका मान अपमान जो एक ईगो होता है उसको लेकर वो सपा में चले गए कि बीजेपी को उनकी उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी। अगर इन्हीं मुद्दों के साथ वो जाते, अगर कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल की वजह से वो जाते, मिसमैनेजमेंट की वजह से जाते, तो सर कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, तो उसमें बीच में कभी चले जाते। मिसमैनेजमेंट तो अभी पिछले 5-6 महीने में तो हुआ नहीं होगा। संतोष जी, सबसे पहली बात आपको कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब घुटन शुरू होता है या उसके अपने लोगों का अपमान शुरू होता है, तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन हुआ और आदमी छोड़ के चल दिया। मुसलसल एक तरीके से इन लोगों के आपस में बातचीत हुई होगी, उसके बाद भी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ होगा। हम तो वो बात कह रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आप मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए कही, क्योंकि जो चीज वो कह रहे हैं या वो प्रताड़ित हुए हैं या वो जिस तरीके से भी भोगे हों भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये तो उनका निजी मामला है। उन्होंने जो प्रेस मीडिया को संबोधित किया और आप लोगों से कहा, हम तो उन्हीं बातों को रख रहे हैं कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यशैली है और जिस तरीके से समतामूलक समाज की स्थापना के लिए वो गए थे, अपने लोगों के को आगे बढ़ाने के लिए गए थे, तो वहां तो किसी की सुनी नहीं गई। वहां सिर्फ एक ही जाति के लोगों का कार्य हुआ है और एक ही जाति के लोग थाने से लेकर के ऊपर तक बैठाए गए हैं। तो वो अजय सिंह बिष्ट जी के बारे में कह रहे थे और जिस तरीके से अपमानित हुए हैं जी, उन्होंने उसी आधार पर चलिए अपमानित हुए नहीं हुए वो मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लूंगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। ऐसा है, हमें जब लगा तब मैंने इस्तीफा दिया। मांग क्या थी आपकी, क्या चाहते थे पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए सरकार के कार्य? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दिया। तो चलिए बीएसपी प्रवक्ता का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। डीएस मिश्रा जी, आपने मौर्य जी का वो बयान इस्तीफे के बाद जो उन्होंने मीडिया से शेयर किया है वो आपने सुन लिया, वजह क्या है? क्या जो है जैसा कपिश मिश्रा जी बता रहे हैं कि बीजेपी में अपमानित हो रहे थे, ये वजह है? जैसा वो अपने बयान में कह रहे हैं वो वजह है? आपको क्या लग रहा, बीएसपी को कैसा लग रहा है इस समय?
डॉक्टर डीएस मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है। शाहजहांपुर से बीजेपी के विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका, विधायक रोशन लाल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से एक और इस्तीफा हो गया है। बीजेपी को आज डबल झटका लग चुका है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, अब शाहजहांपुर के विधायक, बीजेपी के विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर डीएस मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा था, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई आदर्शवादी नेता नहीं है जी, समझ रहे हैं, स्वार्थपरता की राजनीति है। ये कह रहे हैं कि आप ये अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आपसे नारे के कारण ये बाहर आए हैं। तो अरे भाई, तो ये दलित विरोध तो खुद ही करते हैं जी, इनसे बड़ा दलित विरोधी कौन होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ज्यादा दलित विरोधी जो जिस पार्टी ने इनको इस स्थान पर दिया, उन्हीं बहन कुमारी मायावती जी को ये विरोध करके, उनके पीठ पे छुरा भोंक करके ये जाकर के भाजपा की गोद में बैठ गए। भाजपा का सोच और इनकी सोच कहीं मैच नहीं करती। आप ये कह रहे हैं कि बावजूद ये राजनीति नहीं कर रहे, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, अपने घर अपने परिवार के लिए एकदम 100% इनके जाने आने से कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अब पहिया हो चुके हैं, इनका समय खत्म हो चुका है। ये बहन कुमारी मायावती जी के एक सिपाही हुआ करते थे एक समय में, जब उनके नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हुए। रही भाजपा की, तो भाजपा इन जैसों को ऐसे इस्तेमाल करती है और फेंक देती है, फेंकती रहेगी। भाजपा का इन जैसे लोगों के पास कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक मौर्य पाल रखे हैं, उन्हीं मौर्य के बल पर अब इनकी कोई जरूरत है। खुद ही महसूस कर रहे थे कि हम गलत रास्ते चले गए। इन्होंने बड़ा प्रयास भी किया, लेकिन बहन जी ने इनको रास्ता दिखा दिया कि बेटा अपने रास्ते रहो, मेरे पास इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब इनको जगह वहां पे इनको लगा कि अब वहां भी टिकट नहीं मिलेगा, तो अब दूसरी पार्टी में, कल सपा इनको झटका देगी तो चौथी पार्टी ढूंढेंगे। हो सकता है अपनी पार्टी भी बनाने लगे लास्ट में। कोई भरोसा नहीं इनका। मुझे नहीं लगता कि इनके आने जाने से कोई अस्तित्व कहीं फर्क पड़ने वाला है। न मौर्य वोट इनके कहने में है। जो समय था वो समय बीत चुका है इनका। आनंद वर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार है, चूंकि उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक राजनीति पर विश्लेषण किया है और राजनीति को बहुत बारीकी से समझा है, उन्हीं से समझ लेते हैं। जैसा कि बीएसपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब उनको छोड़ दिया, यही स्थिति है सर? पॉलिटिक्स है, इससे किसी ने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। जिसको मौका लगा वो एक दूसरे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 5 साल तक, मतलब जो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब कह रहे हैं कि 5 साल तक उन्होंने दलितों का अपमान किया, किसानों का अपमान किया, उनको नहीं याद था। अब जब वो मंत्री, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता लग गई है, तो टेक्निकली तो मंत्री होके वो कोई अब निर्णय भी नहीं ले, कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो अब उनको याद आया ये। दूसरा एक समस्या बीजेपी के लिए ये हो गई है कि 5 साल तक इनके साथ थे, अब गाली भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब अगर बीजेपी कहती है बहुत खराब थे, तो बीजेपी के पास ये कहने का मुंह ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिसको आपने 5 साल मतलब सर आंखों पे बिठा के रखा, तो अब आप तो कहने लायक भी नहीं है जी। मेरा एक कहना सर ये है कि मेरे हिसाब से अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं ये। एक पहले रामविलास पासवान जी को कहा जाता था कि उनका मौसम विज्ञान बहुत अच्छा होता था, कि हवा किधर की चल रही है, हवा किधर से आ रही है, ये वो पकड़ते थे। मेरा अपना वो है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उस हवा को पकड़े हैं, और शायद उस हवा के चलते इन्होंने किया। दिक्कत ये बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि ये आ सकते हैं। इनकी लड़की के टिकट का मामला थोड़ा सा था, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की सीट थी, बदायूं धर्मेंद्र यादव जी की, तो वो शायद सेटलमेंट हो रहा था कि भाई अगर ये होता है तो फिर उस लड़की की सीट भी सुरक्षित रहे, तो वो वाली बात हो गई है और अब ये यहाँ आ गए। दूसरी दिक्कत क्या है कि अभी बीजेपी अभी तक ये दवा नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, अभी तक ये वाली दवा बीजेपी सबको पिलाती थी, भाई वो चाहे रीता बहुगुणा हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो स्वामी, मतलब लंबी लिस्ट है जी। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये दवा थोड़ी बहुत, अब अखिलेश यादव भी सीख गए हैं बनाना, तो शायद अखिलेश यादव उस दवा का इस्तेमाल अब बीजेपी की ओर कर रहा है। अब बीजेपी को कड़वी लग रही है दवा जी। जो दवा वो उसी ने सिखाया, उसी ने उस दवा को कैसे बनाया जाता है। उसके सबसे बड़े फार्मासिस्ट वही बैठे हुए हैं उसी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन अब क्योंकि वो, चलिए बीजेपी प्रवक्ता से पूछ ले रहे हैं सर, ये दवा कड़वी लग रही है आपको? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जैसा वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल मौसम वैज्ञानिक हो गए, उन्हें ये लग रहा है कि जो हवा है वो सपा की तरफ जा रही है।
इस पर सपा प्रवक्ता बहुत खुश होंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपके विपरीत हवा जा रही है क्या उत्तर प्रदेश की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इस समाज के दबे कुचले व्यक्तियों के लिए कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से चरैवेती के सिद्धांत को करते हुए अरे अल्पसंख्यक तो हटा दीजिए उसमें से की बात करती है, और अल्पसंख्यक तो हटा दीजिए भैया। हम विकास की धारणा को अल्पसंख्यकों के बीच जाके एक बार पूछ तो लीजिए अपने विषय में। और 5 वर्षों तक जनता की हम सेवा करते रहे हैं, और उसी परिपाटी को लेकर पुनः जितना हमने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जनता का आशीर्वाद लेकर पुनः सरकार बनाने जा रही है। नहीं, सवाल ये था कि हवा आपके विपरीत चल रही है क्या? देखिए, हवा ये हम नहीं तय करेंगे, कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता है कि हवा विपरीत चल रही है कि साथ चल रही है। ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता तय करेगी कि हवा किधर चल रही है। और ये तो मान लिया जाए कि जितना विकास उत्तर प्रदेश में इन 5 वर्षों में हुआ है, शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह महसूस कर रही है, चाहे वो रोड के मामले में हो, वो आर्थिक दृष्टि के मामले में हो, वो शिक्षा के मामले में हो, एक विकास का यदि एक विकास की बात बता दें। एक 70 वर्षों के दृष्टि को देखें और 5 वर्षों की दृष्टि को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 5 वर्ष रहा है उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल रहा है। और ये बात उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, और इन्हीं 5 वर्षों के विकास कार्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार भाजपा को वोट करेगी, और पुनः एक बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। चलिए कपीश जी का रुख करते हैं। कपीश जी, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे कह रहे हैं कि विकास तो बहुत हुआ है 5 सालों में, लेकिन उसके बावजूद जो सहयोगी है वो छिटक जा रहे हैं। शाहजहांपुर के विधायक का भी इस्तीफा हो गया है, ये शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। अब वो आपके यहाँ आ रहे हैं, उन्हें भी आप अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं क्या? नहीं, और साथ ही इनके बांदा के भी एक विधायक है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, 2 विधायक और भी इस्तीफा दिए। कितने और तोड़ेंगे? इस चीज की नहीं है कि कौन कहां आ रहा है, कौन कहां जा रहा है। ये हम क्यों तोड़ेंगे? हमारे यहाँ कहां से शक्ति है? शक्तिमान तो ये लोग हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी फंडिंग वाली पार्टी है। साहब रही हम कहां जोड़ तोड़ तोड़ की बात तो जोड़ सत्ता सरकार तो होगी, कितना इनकी सरकार के लोग और सबसे बड़ी जयंत चौधरी के गठबंधन के लोग और प्रकाश जी के लोग हमारे साथ आने जा रहे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में क्यों लग रही है भाई? वो ये भी हो सकता है कि जयंत चौधरी जी हमारे साथ आ जाए। आगे चुनाव 10 दिन के अंदर जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया है। आज इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। बांदा की चिंदुबारी विधानसभा से विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, जैसा कि अभी हमारे सपा प्रवक्ता बता भी रहे थे कपीश श्रीवास्तव, और वैसा ही हुआ है। ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। मैं अपने पैनल के पास चलूंगा। सपा प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अब बता ही दीजिए कितने लोगों से संपर्क में हैं, कितने और आज इस्तीफे हो सकते हैं? देखिए, बात संपर्क की नहीं है, ना तोड़ने और फोड़ने की है जी। चक्कर ये डूबती हुई नैया में सवार कौन होगा, और ये डूबी हुई नैया नवैया के खवैया की वजह से है। जो नवैया के खवैया हैं वो तो पूजा पाठ उन्हें करना चाहिए था, उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव था नहीं, और जातिवादी सरकार उन्होंने चला दी, विकास की जगह विनाश परोस दिया। मतलब आप सोचिए कि एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड काल के दौरान क्या कहा? यही कहा ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिनोसाइड करा रही है, और साथ ही ये कहा कि स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है। मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तमाम इनके मंत्री और विधायकों को सैयाएं नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, उनके लोगों को नहीं मिली, और ये उनके आरोप हैं, और उनके कंठ से कानपुर से फूट भी रहे थे। आपने सुना भी होगा कि किस तरीके के इनके नेता इन्हीं लोगों को कह रहे थे। तो वो चीजें सामने हैं, लेकिन योगी जी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनसे बड़ा झूठ बोलने में कोई माहिर नहीं है। इस बात का उन्होंने एफिडेविट भी दिया था कि वो झूठ बोलते हैं। 11 मई को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया था। बात इस चीज की है कि सारे लोग जो व्यथित हैं वो इनको छोड़ रहे हैं। अब वो कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, या स्वयं पार्टी बनाएंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विकास के नाम पर, और हमारे समाजवादी पार्टी के विचारधारा और हमारे नेतृत्व पे जो भी व्यक्ति
विश्वास करके हमारे साथ आएगा बिला शर्त, हम उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उसको अपनी पार्टी में स्थान देंगे और उसके नेतृत्व को प्रदान करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास समाजवादी पार्टी भविष्य में बनने वाली अपने सरकार के माध्यम से कर सके। तो कुल मिलाकर कपिल श्रीवास्तव ये कहना चाह रहे हैं कि जो सपा की जो हवा है वो सपा की चल रही है और इसीलिए बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो छिटक कर उनकी तरफ आ रहे हैं। सभी मेहमानों के पास मैं आऊंगा। बीएसपी नेताजी, दल बदल का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 3 इस्तीफे अभी तक हो चुके हैं। सबसे बड़ा इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य का और उन्हें मनाने की अब कवायद में बीजेपी जुट गई है। अभी केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उनका एक बयान आया है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है उनसे बैठकर बात करेंगे। उनसे अपील करता हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित होते हैं। यह भी ट्वीट आया है और हमारे साथ एक बड़ा पैनल लगातार चर्चा कर रहा है। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी के हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा के हैं, डॉक्टर DS मिश्रा बीएसपी के नेता हैं, आनंद वर्धन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। डॉक्टर DS मिश्रा बस बीएसपी के नेता, उनसे मेरा सवाल यह है कि सपा ने 3 विधायक तोड़ लिए, उनमें मिश्रा जी भी हैं, मौर्य जी भी हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा, आपकी तरफ कोई भी नहीं गया? आपकी हवा नहीं चल रही? सपा वाले कह रहे हैं उनकी हवा चल रही है। नहीं यहाँ देखिए, टूटता भागता वही है जो कमजोर होता है। हमेशा वही पत्ता जो है वृक्ष के तने से अलग होता है जो अपने को कमजोर महसूस करता है। मजबूत पत्ता कभी गिरता नहीं है। ये सब कमजोर पत्ते हैं और इनको जो है जो पार्टी लेगी ना वो खुद कमजोर हो जाएगी। जब मौर्य जी आपसे टूट कर गए थे तो उस समय जी जो है कमजोर थे। माननीय बिल्कुल कमजोर थे, तभी तो गए हैं। अच्छा, गए उसी में है ये। अब इनकी स्थिति क्या है कि आज भाई कितने दल बदलोगे। अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट महोदय कह रहे थे कि हवा भाप लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। कभी कभी बहुत होशियार आदमी भी ना चुल्लू भर पानी में डूब जाता है। तो हो सकता है इनका चुल्लू भर पानी डूबने वाला समय आ गया। इनको यहाँ से भाग के गए वहां पे। आज जो मौर्य जी इनको कह रहे हैं कि इनसे विचार किया जाएगा, हो सकता है उन्हीं मौर्य जी से ये परेशान रहे हों कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी। वर्चस्व की लड़ाई, एक दल में 2 मौर्य एक साथ कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो पुराने मौर्य जी जो है वो ज्यादा सशक्त हैं। नए मौर्य जी गए, दूसरे के घर में गए, वो स्थान पाएंगे नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी में उस स्थान पे रहे, ये प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो शानो शौकत से रुतबे से ये रहे। अब वो तो इनको मिलना नहीं है, तो ऐसा तो नहीं था कि ये सोच रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य की जगह ये तो कोरोना काल वाली हाल है इनकी। जब आपसे टूटे थे तो ये सोचकर तो नहीं गए थे कि कहीं इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए, कम से कम सम्मान तो इनको मिल जाए। ये तो बेचारे सम्मान विहीन रहे। एक ऐसा विभाग पा करके जिसमें खुद एक चिट्ठी भी नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। ये 5 साल ये मंत्री रहे, बिना काम के रहे था विभाग में, लेकिन कोई भी अधिकारी, ये तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मंत्री ऐसा नहीं था जो स्वतः निर्णय ले। ये आप ध्यान रखिए। अकेले एक जगह पूरी पावर सेंट्रलाइज थी। और इवन अभी देखिए हमारे मुख्य सचिव जी हटाए गए। वो जब तक मुख्य सचिव थे 1 पैसे का काम नहीं करने पाते थे। अभी नए मिश्रा जी नए मुख्य सचिव आए, तो यहाँ सारी चीजों को सब संगठित करके एक जगह रख लिया गया है। कुछ संघ का काम करता है, कुछ माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी वो करते थे, बाकी सब ऐसे अस्तर विहीन में बिना किसी काम के, बिना किसी अधिकार के लोग अपने अपने काम में जुटे रहते हैं। हाँ, जो उनका पद है, पद की शोभा बढ़ाते रहे हैं, उसी के नाते है ये आज भगदड़ मच रही है। अभी और मचेगी। अभी तो इन लोगों को 28 तारीख के जब शुरू हो जाएगा, अब नामांकन का दौर शुरू हुआ है। जैसे जैसे क्षेत्र में नामांकन की पूर्व में बढ़ेंगे पश्चिम से, उतने ये लोग और भागेंगे। अभी कुछ ये उनका तोड़ रहे हैं तो इनका तोड़ रहे हैं। अभी सपा वाले भी हो सकता है कुछ भाजपा तोड़ना शुरू कर दे। क्योंकि ये लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि इनकी हवा चल रही है, हवा इनकी नहीं है। 20-20 आदमी इकट्ठा होकर के 20-20 दल लड़ रहे हो। अरे इतनी हिम्मत होती तो अकेले आओ ना। 20 दलों के गठबंधन को लेकर के आप कह रहे हो कोई डबल इंजन सरकार, इसका मतलब एक इंजन सरकार खींची नहीं पा रही है। पीछे से भी एक इंजन लगा दे रहे हो। ये सब शब्द पर विचार करिए। डबल इंजन की सरकार मतलब एक इंजन सरकार नहीं चल सकती। आपको कहीं न कहीं बैसाखी की जरूरत है, और बैसाखी की सरकार कई दिन काम करेगी। इसीलिए किया जाता है कि जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं। गठबंधन तो इसलिए भी किया जाता है, सड़कें बनिए, कहाँ एक विकास बता दिए आप। एक थर्मल पावर लगा हो, एक कोई समाजवादी पार्टी के 12 से लेके 17 तक की जो नहीं, क्यों जरूरी होता है?
आप ये बताइए ना, जब एक तो कमजोरी का चलिए, आपने जब सपा के साथ गठबंधन किया था तो क्यों किया था? आपने 6310 किलोमीटर की सड़कें बनवाई भारतीय जनता पार्टी 17 से लेके 22 में आज 22। अरे छोड़िए, वो सड़कें आपकी बनवाई, फिर वही बात कर रहा हूँ, वो सिलसिला चलता रहेगा। वो अगली बार जो आएगा वो वही सड़कें फिर बनती रहेंगी। ये डेवलपमेंट नहीं है। ये सारी सड़कें गंगा, सुनिए, बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले 6 लेन की शुरुआत किया है। उन्होंने गंगा परियोजना शुरू कराई थी, गंगा के किनारे सड़कों पर, उसको एनजीटी ने रोक लगा दी। उन्हीं काम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हो। एक बता दो, एक स्टेडियम बनवा लिए हो, एक कोई थर्मल पावर लगा लिए हो, एक कोई अस्थायी प्रोजेक्ट लाए हो, एक रोजगार का एक अवसर लाए हो, एक HL BHL टाइप की कोई योजना लगाए हो। आप कुछ तो बताओ भाई। एक पत्थर भी उठाई, खाली सड़क बना रहे हो। कौन सी सड़क बन गई? जो सड़क बनाई जिसका उसको लगाने में आया, उससे ज्यादा उसको उद्घाटन में खर्च कर दिया आपने। आप केवल मजाक कर रहे हो। एक अस्थायी प्रोजेक्ट बता दो, एक अस्थायी प्रोजेक्ट, जैसे कोई HL हो, BHL हो, कोई अस्थायी प्रोजेक्ट हो। कुछ नहीं, सारे अस्पतालों को आप जिला अस्पताल बना दे रहे हो। जिला अस्पताल की सुविधा ही नहीं है। साथ बोलोगे तो किसी की भी अरे आवाज क्या जनता बात तक कर रहे हो नहीं पहुंच भैया? पाएगी। आप बहुत दूर हो पांडे जी, वर्धन के पास जा रहा हूं। पांडे जी आप बहुत दूर स्थिति हो। आप देख ही रहे, डिबेट में भी यही स्थिति चल रही है और धरातल पर भी यही स्थिति चल रही है कि एक दूसरे को तोड़ लो, अपने में जोड़ लो और अपने आप का झंडा बुलंद कर दो। ये स्थिति से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा। सर फिर ड्रॉप हो गया है भाई। आनंद जी, आवाज मिल रही मेरी? आनंद जी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, बीएसपी वाले कह रहे हैं आपने विकास नहीं किया, इसलिए आपका जो दल है वो जो एक बहुत बड़ा दल हो गया था वो धीमे धीमे टूटता चला जा रहा है। सपा वाले कह रहे हैं कि सारी सड़कें टूटी हैं। अच्छा, सड़कें भी टूटी हैं। मुक्त सरकार गड्ढा मुक्त सड़क को गड्ढा युक्त सड़क बना रखा है। ना हो तो फोटोग्राफ भेज दें। नहीं, चलिए तो उनसे उनकी प्रतिक्रिया तो ले लें, जवाब दीजिए। ले लीजिए। देखिए क्या है कि एक कहावत है कि आंखों का अंधा ना मैं नैन को, वही वाली स्थिति इन लोगों की है। दिख नहीं रहा है, ये लोग अभी भी बस पाई चश्मे से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, जबकि आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के पांडे जी अंधा शब्द भी आपके प्रधानमंत्री ने हटा दिया है। आप इस कहावत को चेंज कर दीजिए। अंधा नहीं कह सकते हो आप, दिव्यांग बोलिए। अरे सुनिए तो, दिव्यांग बोलिए, प्रधानमंत्री का अपमान मत करिए। अंधा नहीं कहा जाता आपकी भाषा में। आप बोलिए दिव्यांग। उत्तर प्रदेश है जिसका पैर टूटा हो तो कह दीजिए दिव्यांग। चलिए, दोनों के पास मैं आऊंगा। मेरी सहयोगी ममता चतुर्वेदी इस समय मुझे ज्वाइन कर रही है। ममता, एक तरफ इस्तीफा हो गया, 3 इस्तीफे हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट भी आ गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की उस ट्वीट में जिक्र भी किया गया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। अब मनाने को लेकर बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपना रही है? कैसे मनाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य को? अब तक क्यों नहीं मनाया गया? अब तक उनसे बात क्यों नहीं कही? जी बिल्कुल, देखिए संतोष, कहीं ना कहीं बैठक दिल्ली हेडक्वार्टर पर चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल थे और उसी बीच आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अखिलेश के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आ गई और उनकी बाइट भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग दलितों के साथ जो हुआ है उसको वो सहन नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने उचित समझा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना। हालांकि इसके जस्ट बाद ही केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कि बैठकर बातचीत करना चाहिए, जल्दबाजी में अक्सर ही जो फैसले लिए जाते हैं वो गलत साबित होते हैं। साथ ही इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि यदि इसी तरीके से कुछ लोगों में नाराजगी कही जा रही है, सामने आ रही है कि और भी लोग नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद इस बात को लेकर जिक्र किया है कि और भी कई मंत्री या विधायक हैं जो भाजपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं
प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उससे ये लगता है कि एक बार बातचीत करने की कोशिश वो लोग जरूर करेंगे। हालांकि अब तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ऐसे में वो कितना मानेंगे ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को इसलिए भी इस बात की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से ही लोकसभा सांसद हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, जो उनको ऐसा लगा कि भाजपा में यदि रहते हैं तो उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, और यही वो नाराजगी थी। बेटी पहले से ही लोकसभा सांसद है, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनको इस बार अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए था, और यही है उनकी नाराजगी की वजह। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ना और दूसरी पार्टियों का रुख अख्तियार कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि और भी कई लोग हैं, कई मंत्री हैं, विधायक हैं जो नाराज हैं, वो चले जाएंगे उनके साथ, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मंथन के साथ ही इस पर भी जोर दिया है कि आखिरकार जो नाराज हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए, फौरन से मनाया जाता है। और बी प्लान क्या है, ममता आप मेरे साथ जुड़ी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन लगातार बने हुए। आनंद जी, अभी हमारी जो संवाददाता थी वो दो थ्योरी लेकर आई थी। एक तो संघमित्रा जो कि बीजेपी की अभी भी नेत्री हैं, वो बीजेपी में हैं, लेकिन बेटे को शायद टिकट नहीं मिलता, इसलिए नाराज हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य और इसीलिए वो सपा में चले गए। शायद सपा वालों ने उनसे वादा किया होगा कि हम टिकट देंगे। ये थ्योरी कितनी सच्ची है, पहली बात। दूसरी बात, क्या अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लिया जाता है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट आया उसमें इशारा किया गया है, बीजेपी बी प्लान लेकर भी चल रही है, तो कितना क्या फायदा होगा बीजेपी को या नुकसान हो जाएगा? क्योंकि जनता समझ चुकी है कि यहां पर अगर आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, आप दूसरे दल में चले जाएंगे। अगर आपकी बात मान ली जाती है तो फिर ये दल पाक साफ कैसे हो सकता है? ये तो सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए था। जी, ये देखिए, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसको पहले समझ लीजिए। आपकी जो वहाँ की करस्पॉन्डेंट कह रही थी, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ जी। दो लोग इम्पोर्टेंट हैं जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से। एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका जो बीजेपी के साथ पिछली बार अपना लड़े थे, इस बार वो सपा के साथ है। और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो एक बड़े बैकवर्ड नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनकी लड़की अगर बांदा से है तो वो ईस्टर्न यूपी से भी लड़ते हैं, मतलब उनका एक प्रभाव क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ जिलों में जरूर है। ये बिल्कुल साफ साफ एक्सरसाइज ये समझ लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य की ये हिम्मत नहीं है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को गाली दे, तो वो अपने समाज को भी एड्रेस कर रहे हैं कि भाई अरे वो चले गए, अरे आइए। अब अगर वो अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं और सख्त बयान दे रहे हैं, तो ये तो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को या बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि वो अभी भी वापस ले आएंगे, तो इसमें कोई बात की, फिर इसमें क्या बात की जाए। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर के लिए भी दयाशंकर सिंह साहब गए और कहा, हमने उनसे कहा कि आ जाइए। इन लोग कभी भी एक भी खराब बात ना ओम प्रकाश राजभर के लिए कह रहे हैं और ना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि डर इनको ये है कि ये वाला जो वर्ग है जिसके ये लोग नेता हैं, वो कहीं इनसे न छिटक जाए। तो ये कोई बी प्लान नहीं है। देखिए, बी प्लान आपको मैं 1 मिनट और लेके समझा दूं जी। एक प्लान लगातार चल रहा था अगर परसों तक कि कुछ संस्थाएं हैं जो वीकली वो लेके आ रही हैं चुनावी विश्लेषण कि हमने ये रिपोर्ट किया, इसमें ये आगे चल रहा है। आपको सुन के ताज्जुब होगा जी कि जो एक प्रतिष्ठित संस्था है जो हर हफ्ते अपना ये लाती है, उसने जब ये शुरू हुआ तो 5000 उसका सैंपल साइज है, और वो सैंपल साइज 5000 लोगों से ही लगातार पूछती है। हर हफ्ते वो कोई चेंज नहीं होता है। जिस सैंपल साइज से उसने पहले हफ्ते पूछा था, उसी से आप 7वें हफ्ते भी पूछ रही है। तो आप ये बताइए, ये सामान्य ज्ञान रखने वाला भी अगर आप सैंपल ही नहीं बदल रहे हैं तो वो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं होगा। इसलिए बार बार जो आपको उसमें लग रहा है उसमें ना कि अरे नहीं वो बहुत आगे चल रहे हैं, ये पीछे नहीं चल पा रहे हैं, मेरा अपना हिसाब ये है कि जमीनी हकीकत यह है कि ईस्टर्न यूपी में जो गढ़ हुआ करता था, वहां पे इस समय भाजपा थोड़ी तकलीफ में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे मुलायम सिंह यादव। सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं वो। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा कार्यालय मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं
हम सब जानते हैं मुलायम सिंह यादव अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य का मसला फंसा हुआ है। वो थोड़े से बीमार रहते हैं और ऐसे में अगर वो सपा कार्यालय पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो ये सपा के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। कृष्ण मोहन बीजेपी प्रवक्ता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, अब ये जो दल बदल का दौर चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लेंगे? किस तरह से मनाएंगे? और मनाने की अगर स्थिति पैदा हो ही गई है तो सर पहले ही उनसे बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, ये फजीहत ना होती, इस्तीफे ना होते। देखिए, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जहां तक बात है वो शीर्ष नेतृत्व उन पे उसका फैसला करेगा, तो उनके संपर्क में होगा और शीर्ष जो भी तय करेगा हम उनके साथ चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये इस्तीफा फजीहत तो करा गया ना सर? हेलो, जो इस्तीफा हुआ है इसने बीजेपी की किरकिरी तो करा दी ना सर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बौद्धिक व्यक्ति हैं और वो जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे और जो भी वो आगे की रणनीति तय करेंगे वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है और जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने उच्च व्यक्तित्व जो भी नेतृत्व है उसको तय कर रहा है और वो आगे उसमें हम चलेंगे। कपीश जी, क्या लग रहा, बीजेपी मना लेगी? जो आपने एक बड़ा नेता बड़ा चेहरा तोड़ा था वो फिर छिटक जाएगा, लग रहा आपको? नहीं, हमें इस शब्द पे आपत्ति, हमने तोड़ा नहीं है। वो स्वयं ऊब गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपमानित हुए हैं, वो अपने समाज के लोगों के लिए कर नहीं पाए हैं और उन्होंने एक फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का। अब वो सपा में कब शामिल हो जाते हैं, कितने लोगों के साथ शामिल होते हैं? दल सर, हमें तो खबर ये थी कि शाम 5 बजे के आसपास सपा में शामिल होंगे। जी, तो मैं तो अभी 5 नहीं बजा ना, मैं तो एक बात चलिए, स्पीच एक और ट्वीट आ गया अखिलेश यादव का, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। इस बार सभी शोषित, वंचित और उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा। भाजपा की बांटने और अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा सरकार ने यह ट्वीट किया है। इस बार भी सभी शोषित, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा। भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होबे, राजनीति की ऐतिहासिक हार का खेला होबे। ये ट्वीट आया है। आप अपनी बात कह रहे थे कपीश जी, और आपके जो अध्यक्ष हैं वो कॉन्फिडेंस में है, अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ट्वीट से मालूम ही पड़ रहा। जीत का भरोसा पूरा है आपको? देखिए, राजनीतिक सरगर्मी जिस तरीके से भारतीय नहीं, बिल्कुल भरोसा है। और मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित नेता और जो कि विकास से जुड़े हुए लोग थे कि चाहते थे कि करें, उनके अपने लोगों का काम नहीं हुआ, उनका अपना काम नहीं हुआ, किसी एजेंडे पे काम नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में अब वो जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती है जो हमारी विचारधारा से पुष्पित पल्लवित हों, हमारे नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, तो उनका स्वागत हम लोग करेंगे। आप देखिए, आज राजनीतिक सरगर्मियों का ही वो नतीजा है कि माननीय हमारे संरक्षक माननीय नेताजी आज हमारे कार्यालय पे आ रहे हैं और उनके द्वारा मंच जब माइक पकड़ने के बाद कोई 2 शब्द भी कही जाती है तो वो कितने मायने रखते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और हमारे अन्य पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के लिए। उसमें एक शक्ति की नई संचार हो जाती है। तो वही संचार करने के लिए माननीय नेताजी भी आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जो हैं वो काफी समय तक नेताजी के साथ उन्होंने काम किया है। एक विधानसभा में वो भले दूसरे पार्टी से आते रहे हों, वो एक अलग की चीज होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, किसी की खेत मेड़ की लड़ाई नहीं होती है। यहाँ पे मिश्रा जी भी बैठे हैं तो उससे हमारी खेत मेड़ की कोई लड़ाई नहीं है। वो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हम लोग के पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व तो एक जैसे है ना। तो ये चीजें होती हैं। और मैं दूसरी चीज आपको एक सूचना और दे दूं कि इनके बिल्लौर के विधायक जो सागर जी हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अभी आप देखिए, इनके यहाँ तो लड़ियां बिछड़ी हुई हैं, इनको सजोने में समय लग रहा है
और जिस तरीके से आत्ममंथन आत्मचिंतन आज जो है योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और दिल्ली के अंदर BL संतोष जी और तमाम लोग कर रहे थे, अमित शाह जी और मोदी। अरे श्रीवास्तव जी, आप हस्र देखिए उसका क्या श्रीवास्तव जी, आपके नेता कहाँ जाएंगे? जब तो भाजपा वाले आके भर जाएंगे तो भाजपा में हो जाएगी पार्टी आपकी। अरे भाई, आपके नेता बेचारे जो 5 साल से लड़ रहे हैं, सड़कों पर जूझ रहे हैं, और सुनिए, और बिना चुनाव के विजय रथ यात्रा निकाल करके प्रदर्शन कर रहे थे, उन बेचारे कहाँ जाएंगे जब भाजपा ही आ जाएंगे? कहीं ऐसा नहीं भाजपा का ये बी प्लान हो कि अपने लोगों को आपके पास भेज करके आपको आधिपत्य कर लिया जाए? हो साजिश हो सकती है, भाजपा बहुत साजिश वाली पार्टी है। अच्छा, ऐसा मत समझिएगा, बहुत खुशियां मत मनाइए। इस समय बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का एक ट्वीट आया है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार, ये ट्वीट किया है गौरव भाटिया ने। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य बराबर सूर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य बराबर अंधकार। तो ये ट्वीट फिलहाल हमारे दोनों गेस्ट जो अपनी बात कह रहे थे, अच्छा, तो गौरव भाटिया ने केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य बताया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया है। ये केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य बताकर और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताकर, जैसा कि सपा प्रवक्ता कह भी रहे थे कि उनका अपमान हो रहा है, उस तरह से ये ट्वीट उसकी ओर इशारा भी करता है। बीजेपी से एक और विधायक का इस्तीफा हो गया है। भगवती प्रसाद सागर ने इस्तीफा दे दिया है, तो चौथा इस्तीफा है आज। कानपुर की बिल्हौर सीट से विधायक है सागर और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर अगर बीते 2 से 3 घंटे में देखें तो बीजेपी में इस समय सनसनी फैली हुई है और सपा इस समय मंद मंद मुस्कुरा रही है। कपीश श्रीवास्तव सर, बताई दीजिए ना वो आंकड़ा, कितने इस्तीफे कराएंगे आप? देखिए, जैसे जैसे हो रहा हम बता रहे हैं आपको, और उसके बाद आपके यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है। हमने अभी आपको बताया बहुत संक्षिप्त में बताना सर, वक्त बहुत कम है। अभी तो बहुत से लोग लाइन में हैं, बहुत से लोग लाइन में हैं। आंकड़ा बता दीजिए सर, और आंकड़ा बता दीजिए, इतने इस्तीफे करा के मानेंगे आप? नहीं, हम क्यों कराएंगे? शतक में है आंकड़े, हम क्यों कराएंगे? इनके सारे लोग, आप ये बताइए, 200 विधायक इन्हीं के खिलाफ ना बैठे थे? और BL संतोष साहब जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व भैया आप वाले नेता कहां जाएंगे? को संतोष करना पड़ेगा योगी जी के नेतृत्व में, तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, हमारे मिश्रा जी परेशान हैं, संतोष भाई मिश्रा जी को हम जवाब दे दें। कुछ नहीं, मैं परेशान नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपके नेता कहां जाएंगे? अरे आप वाले कहां जाए? मुझे, मैं तो जश्न में हूँ। हम लोग जो है इतने मजबूत हैं, डरे वो जिसके पास कुछ हो ना। बहुजन समाज पार्टी 27% आधार वोटों के साथ, ये सब 5% 7% वाले हैं। अपने मित्र की भी नहीं, ये सब 5% 7% 2%, भाजपा के पास 1% वोट अपना नहीं है। सुनिए, ये सब उधार के वोट वाले हैं। ये हमारे यहाँ तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बहन कुमारी मायावती जैसी नेत्री, विश्व की अकेली महिला, मिश्रा जी, जो अपने वोट जिसको चाहती है ट्रांसफर करा दे। पूरे विश्व के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं है। भाई भाजपा कहती है आप टूटने के लिए ही बने हैं। जी भाई साहब, लेकिन सर ये सही चल रहा है। मिश्रा जी, नहीं, हम टूटेंगे। आनंद वर्धन जी, जिस तरह की स्थिति हम टूटेंगे कभी नहीं। आधार वोट, जो आधार है, जिसका जमीन है, वो कभी टूटता नहीं है। तने टूटेंगे, टहनियां टूटेंगी। हम तो बहन कुमारी मायावती जैसी नेत्री, एक ऐसा नेता जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता है, जो अपने वोट ट्रांसफर करा। अरे मिश्रा जी, आनंद जी को तो हमारे एक्सपर्ट महोदय बैठे हैं, आप उनसे इस विषय पे वो ले लीजिए। कोई ऐसा नेता है? आनंद जी, आप फिर से प्रश्न क्या है? मैं ये कह रहा कि सपा से टूट के बसपा वाले अपनी तरफ लाते हैं, बसपा से तोड़ के बीजेपी अपनी तरफ लाती है, बीजेपी से टूट के फिर वो सपा में चले जाते हैं। ये चक्र चल रहा। एक तरह से कहते हैं चुनाव नजदीक है तो हम किराए के उम्मीदवार लेकर आते हैं, चुनाव लड़ाते हैं उनसे, और फिर अगले चुनाव की
तक आने तक ये स्थिति पता नहीं होती वो हमारी पार्टी में होंगे या नहीं होंगे। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। जनता इसमें ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी। नहीं, मैं दो बहुत क्विक टिप्पणी कर दूं। बसपा कोई छोड़ता नहीं, बसपा से लोग निकाले जाते हैं। वो 19 विधायक थे, अब शायद 5 या 7 रह गए, जो भी बाकी लोगों को बसपा ने निकाला है। तो बसपा का जहां तक मेरा जो है उसमें कोई उसको छोड़ता नहीं, वो लोग निकालते हैं। अब जो भी कारण हो, बहन जी का जो भी स्टाइल ऑफ चलाने का है। मैं 2 टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, एक मुलायम सिंह यादव के एक्टिव होने की और एक गौरव। मुलायम सिंह यादव जी आज पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है, क्योंकि अब अखिलेश यादव के ही नाम पे, चेहरे पे, काम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के आ जाने से ये जरूर होता है कि जो पुराने समाजवादी नेता होते हैं उनका जो कनेक्ट शायद अखिलेश नहीं कर पाते हैं, वो कनेक्ट जरूर मुलायम सिंह जी का है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 2 सबसे वरिष्ठतम, कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी, इस प्रदेश के ऐसे 2 नेता थे जिनको एक एक सीट का पता था। कल्याण सिंह जी अब नहीं है, मुलायम सिंह जी रह गए हैं। और दूसरा ही जो गौरव भाटिया जी ने अभी एक ट्वीट किया है, गौरव भाटिया जी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। जितने स्वामी प्रसाद मौर्य आज हो सकता है सबसे बुरे नेता हो, सबसे खराब नेता हो, लेकिन 6 इलेक्शन जीते हैं और इलेक्शन जो जीत के और लड़के आया रहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी बहुत इज्जत करता हूं। इलेक्शन लड़ना अपने में बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके बाद जीतना उससे बड़ी दिक्कत है। गौरव भाटिया जी जैसे लोगों को इससे थोड़ा अपने को इससे थोड़ा किनारे रखना चाहिए कि वो अंधकार हैं, वो क्या है नहीं है। आप जहां पे बैठे हैं, आपको ये कहना ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी जो आपके बड़े नेता हैं, वो अगर इतनी इज्जत स्वामी प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं, तो गौरव भाटिया को भी इससे परहेज करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बोली, सम्मान के साथ राजनीति होनी चाहिए। गौरव भाटिया जैसे नेता जी, कृष्ण मोहन जी आप मेरे साथ जुड़े, कपीश जी आप, DS मिश्रा जी आप, आनंद वर्धन आप भी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर दल बदल का दौर चल रहा है। वोटर को यह समझना होगा कि उनका प्रत्याशी कैसा है। अभी सपा, बसपा, बीजेपी सभी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और इसी जीत के लिए एक दूसरे दल को तोड़कर अपना कुनबा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिताना और हराना वोटर के हाथ में, वोटर किसके साथ जाएगा इसका इंतजार करना होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.